नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। केमिकल की वजह से आग विकराल हो गई है। एक फैक्ट्री और कबाड़ गोदाम को भी जला दिया है इस आग ने। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सांगरिया इंडस्ट्रीज एरिया का ये पूरा मामला है। गंगाना फाटक स्थित होटल के गोदाम में ये आग लगी है, जिससे पूरी फैक्ट्री जल चुकी है। हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग की खबर है। आपको बता दें कि इसमें अचानक से आग धधकती चली गई। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, क्या हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग का मामला सामने आया है? अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आज जोधपुर में अल सुबह 2 जगह आग लगने के मामले सामने आए थे। इसमें एक हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगी और आग चूंकि हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में लकड़ी का सामान और केमिकल थे तो आग ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया। पड़ोस की एक फैक्ट्री थी वो भी उसकी जद में आ गई। उसके साथ ही एक कबाड़ का गोदाम था वो उसके चपेट में आ गया। 3 जगह पर जो है एक साथ आग लगने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक दमकलों ने कई फेरे लगाए और करीब 5 घंटे कड़ी मशक्कत कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं जैसे ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और राहत की सांस ली, इतने में गंगाना क्षेत्र में एक होटल के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3 दमकलें वहां पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने वहां पर भी जो है कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया है। अगर बात करें तो जिस तरह से ये आग फैली थी, करीब 5 घंटे तक जो है हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें जो है 5 घंटे दमकल कर्मियों को आग को काबू करने में लगे। और ये सांगरिया इंडस्ट्रीज एरिया का मामला था। इसके साथ ही गंगाना क्षेत्र में जो एक होटल है वहां पर भी आग लगने की घटना सामने आई थी। जी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है चंद्रशेखर? देखिए, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो अगर आकलन लगाना हालांकि बाकी है। जो फैक्ट्रीज है हैंडीक्राफ्ट की 2 फैक्ट्री और एक कबाड़ का गोदाम, उसमें भारी जो है नुकसान हुआ है, जिसका आकलन लगाना अभी तक बाकी है। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते संभवतः ये आग लगी और आग जो है लगातार फैलती गई। जी, और क्योंकि केमिकल रखा हुआ था इसलिए आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। ईओआरओ भर्ती परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश देने पर कार्रवाई की गई है। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कलेक्टर ने एडीएम, एसपी ने डीवाईएसपी को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है और तय समय के बाद दिया गया था 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश। झुंझुनू शहर के एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल का ये पूरा मामला है। कोतवाली थाने के एएसआई पवन स्वामी समेत 6 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले पर सस्पेंड किए गए हैं। तो कल हुई थी ईओआरओ भर्ती परीक्षा, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश देने पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि जब समय पूरा हो जाता है उसके बाद कोई भी परीक्षार्थी को अंदर परीक्षा देने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। तो 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं। ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर पहले भी गड़बड़ियां आई थी, इसलिए इस परीक्षा में बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई थी। एंट्री पर परीक्षार्थियों के गहन चेकिंग चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। लेकिन इसमें बड़ा एक्शन भी लिया गया है। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं। ईओ भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पहले भी गड़बड़ी सामने आई थी, इस बार फिर ऐसा ही हुआ। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी और कैसे गड़बड़ी पता चली? जी, मैं बता दूं कि ये झुंझुनू शहर के जो एक एसएस मोदी विद्या विहार सेंटर है, वहां पर ये जो लापरवाही है ये सामने आई है। इसमें जो केंद्राधीक्षक है उनके मुताबिक कि एक जो परीक्षार्थी था वो हड़बड़ी में पहुंचा था और उसने है वो अपने जो आवंटित रूम था उसके बजाय दूसरे रूम में बैठ गया। फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उनमें पता चला कि जो गेट पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जो आरपीएससी की एसओपी थी उसके मुताबिक जो प्रवेश देना था उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और जो समय 11 बजे निर्धारित था उसके बाद प्रवेश दिया गया। इसके बाद
जिला कलेक्टर को है वो केंद्राधीक्षक द्वारा पत्र लिखा गया और पत्र लिखने के बाद केंद्राधीक्षक ने एसपी को पत्र लिखा है और इसके बाद एसपी ने है वो जो एएसआई कोतवाली थाने के पवन स्वामी उन सहित 6 पुलिस कर्मियों को है वो सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो जिला कलेक्टर है उन्होंने एडीएम और जो नोडल अधिकारी हैं अजय कुमार आर्य उनको इस मामले की जांच सौंपी है और वो जांच है अपनी विस्तृत जांच जिला कलेक्टर को सौंपेंगे और वहीं एसपी ने इस मामले की जांच है वो साइबर थाने के डीएसपी उनको सौंपी है। तो इसकी विस्तृत जांच आने के बाद आरपीएससी को भेजी जाएगी और इसके बाद आरपीएससी इस मामले में एक्शन करेगी। पिछले दिनों भी झुंझुनू के एक सेंटर में लापरवाही सामने आई थी, उसमें आरपीएससी ने एक्शन लेते हुए उस सेंटर को डिवार किया था। जी बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बढ़ते आगे, विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सदन में 3 विधेयक पारित होंगे। तीनों विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण और विनियम विधेयक आज पारित होगा। उसी के साथ ही राजस्थान विधिया संशोधन विधेयक और राजस्थान विधिया निरसन विधेयक भी आज पारित होंगे। प्रदेश में 45 गैर जरूरी हो चुके जो पुराने कानूनों को खत्म करने वाला बिल भी आज पास होगा। उसके साथ साथ कई मुद्दों पर विपक्ष आज हंगामा भी कर सकता है। प्रश्नकाल के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी और उसके साथ ही आज 3 विधेयक पारित होने के इसमें खबर निकलकर भी सामने आ रही है और साथ ही ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जब विधेयक पारित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष हंगामा भी काटेगा। बिल्कुल, आज सदन में विधायी कार्य रहने वाले हैं। दरअसल आज कई बड़े विधेयक हैं जो उठाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक रहने वाला है। तीनों विधेयक आज सदन में चर्चा कर पारित किए जाएंगे और आज कई ध्यान आकर्षित प्रस्ताव भी रहने वाले हैं, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित करते हुए विधायक नजर आएंगे। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में विधायक घनश्याम करेंगे ध्यान आकर्षण। टोडा भीम में नशे की लत और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं सदन की मेज पर रखी जाएंगी कई अधिसूचनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगी अधिसूचनाएं। सीएनजी और पीएनजी की कर दर में कमी की गई है, उसकी संबंध में ये अधिसूचना रहने वाली है। और इसी के साथ ही प्रश्नकाल के साथ जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई उसमें कृषि, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल भी आज विपक्ष की तरफ से दागे जाएंगे। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां परिसीमन पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है और आज जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस संबंध में प्रेस वार्ता भी करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसी करेंगे डोटासरा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परिसीमन पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। आज जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा ये प्रेस वार्ता करने वाले हैं। बताते चले कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन में नियमों और जन भावनाओं की बजाय राजनीतिक दुर्भावनाओं के आधार पर सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन के मुद्दे पर आज कांग्रेस हमलावर रहेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात दौसा से खबर की करते हैं, जहां पर बीजेपी विधायक का बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बीजेपी विधायक भागचंद ठाकरा ने सैनी महापंचायत में कहा कि जिसने मेरे लिए काम किया है उसको मैं भागीदारी दे रहा हूं, जिसने मेरे लिए काम नहीं किया उस व्यक्ति को मैं फायदा पहुंचाकर क्या करूं, जो अब बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक ने। और स्वाभाविक है, आज मैं नेता हूं, मैं खुले मन से कहता हूं, मेरे खूब लेटर वायरल होते हैं कि ये तो कौम का काम करता है। अरे मैं सबका काम करता हूं, लेकिन जहां आवश्यक है भाई मैंने तो एक चीज सोच ली, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। जैसा जिसने मुझे काम किया उसको मैं भागीदारी दे रहा हूं। मेरे यहां जिसने मेरे लिए काम ही नहीं किया उस व्यक्ति को मैं फायदा पहुंचा के क्या करूं? मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा भाई। जो मेरा फायदा करेगा उसका मैं फायदा करूंगा। और स्वाभाविक है
और कल बाड़मेर जिले के दौरे पर सीएम आदर्श स्टेडियम में महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। कल दोपहर 3 से 5 बजे तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें वो सीधा संवाद करेंगे। तो बाड़मेर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों की इस बाबत बैठक भी ली। बाड़मेर जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। महिलाओं से संवाद करेंगे सीएम भजनलाल और बाड़मेर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हैं। आदर्श स्टेडियम में महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे, उनसे सब जो भी योजनाएं चल रही हैं उस बारे में भी जानेंगे, क्या उनको दिक्कतें हैं उस बारे में भी वो समझने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर जो वहां की डीएम है टीना डाबी, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। और परीक्षा का नाम आते ही अच्छों का पसीना छूट जाता है। परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतार, कड़ी जांच पड़ताल, प्रश्न पत्र के कठिन सवाल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परीक्षा दिखाएंगे जिसमें ना कोई ड्रेस कोड था, ना ही गहन जांच पड़ताल। ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देने नास्ती गाथी पहुंची महिलाएं, घूंघट की आड़ में दिया एग्जाम। 70 वर्षीय बुजुर्ग देने पहुंचा इम्तिहान। नजारा ऐसा कि देखने वाले रह गए हैरान। कोई परीक्षार्थी साड़ी में तो कोई लुगड़ी पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, और तो और धोती कुर्ता और कांधे पर गमछा रखकर 70 साल के बुजुर्ग भी इम्तिहान देने पहुंचे। बात इतनी तक सीमित नहीं थी। परीक्षा केंद्रों पर महिलाएं ढोल बजाती, नाचती गाती नजर आई। आज बुनियादी साक्षरता परीक्षा है। इन्होंने हमें पढ़ाया था, तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो आज इसका पेपर है, तो इसका पेपर देने के लिए हम लोग आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम साक्षरता के उसमें पढ़ने आए हैं। हमको पढ़ने नहीं आता, तो पढ़ने के लिए आए हैं। आज परीक्षा है हमारी। परीक्षा हो और इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो मामला रोचक हो जाता है, कहानी अनूठी हो जाती है। लेकिन हाँ, इन तस्वीरों को आप शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से बिल्कुल मत जोड़िए। दरअसल साक्षरता विभाग ने रविवार को दौसा जिले में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया, जिसके लिए जिले में 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 29,000 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की व्यवस्था की गई। परीक्षा में अक्षर और संख्या ज्ञान के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता को भी शामिल किया गया। डिजिटल साक्षरता में बैंकों में खाता खुलवाना, पैसे का लेन देन करना और ई मित्र पर जाकर अपने जरूरी कार्य करवाने से जुड़े सवाल पूछे गए थे। वैसे तो ये पेपर 3 घंटे का था, लेकिन इसमें पेपर देने आना और समाप्त करने का कोई निर्धारित समय नहीं था। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र देने के लिए सुविधा के अनुसार कुर्सी टेबल पर या फिर जमीन पर या फिर पेड़ के नीचे बैठकर एग्जाम देने की भी छूट थी। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। जिले भर के हमारे सभी साक्षरता प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे जो है और शिक्षा अधिकारी हैं, इस कार्य को आज संपन्न करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लर्नर इस परीक्षा में शामिल हों। इस एग्जाम में परीक्षार्थी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नजर नहीं आए। परीक्षार्थियों के उत्साह की वजह से यह परीक्षा जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चर्चा का विषय बनी रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सरहदी जिला जैसलमेर एक बार फिर अपनी गंगा जमुनी तहजीब और अपने भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आया है। जैसलमेर में रमजान के पवित्र माह में रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सर्व समाज ने अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी चारों ओर तारीफ की जा रही है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। आज यहां हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन कर एक शानदार संदेश दिया है, जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि समाज में प्रेम और एकता के मिठास भी घोलता है। विदेशी मेहमानों ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोजा मुबारक देकर एकता का संदेश देकर पार्टी में शामिल हुए। वहीं पुष्प वर्षा कर एकता का संदेश दिया गया है। आज रमजान की इस मुबारक महीने पर शहरवासियों द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई और रोजेदार यहाँ आए, शामिल हुए। हमारे शहरवासियों का रमजान महीना बरकत वाला, उसने इज्जत की है। शहरवासियों 36 कौम ने उसको बहुत बहुत मुस्लिम समाज से
तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शहरवासियों की तरफ से जो भी हमारे रमजान के महीने में रोजानी है, जो रोजा रखते हैं, उन्हें रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई आज सभी शहरवासी भाइयों की तरफ से, और ये जैसलमेर शहर की एक खूबसूरती है। शहरवासियों द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसी में सभी मुस्लिम और सभी हिंदू भाई शामिल हुए। हम सभी शहरवासी इसमें शामिल हुए।